नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कई बड़े ट्रांसफार्मरों से होकर गुजरती है। लेकिन ट्रांसफार्मर सिर्फ बिजली ट्रांसफ़र ही नहीं करता, बल्कि कुछ ऊर्जा बर्बाद भी होता है इसमें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस कैसे होता है, इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और इसे कम करने के क्या उपाय हैं। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर में नुकसान क्यों होते हैं? दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, लेकिन 100% परफेक्ट ट्रांसफार्मर बनाना नामुमकिन है। जब ट्रांसफार्मर काम करता है दोस्तों, तो उसमें कुछ ऊर्जा गर्मी यानी हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, यही जो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि गर्मी के रूप में बर्बाद करता है, तो ट्रांसफार्मर मेरा गर्म हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यह नुकसान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला हो गया हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा हो गया ईडी करंट लॉस और तीसरा हो गया कॉपर लॉस। तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों, वो क्या चीज़ है, 2 चीज़ से बना हुआ रहता है। सबसे पहला चीज़ है ट्रांसफार्मर का कोर, और दूसरा क्या चीज़ है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग। जो वाइंडिंग होता है वो कॉपर का बना हुआ रहता है। तो जो हिस्टैरिसीस लॉस है और ईडी करंट लॉस है, ये 2 लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में होता है। और जो कॉपर लॉस जो होता है, कॉपर मतलब कि क्या है, तांबा। जो वाइंडिंग है वो कॉपर से बना हुआ रहता है, मतलब तांबे के तार से बना हुआ रहता है। तो ये जो कॉपर लॉस है वो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में होगा। तो हम लोग समझ गए कि हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी करंट लॉस और कॉपर लॉस कहाँ होता है। तो दोस्तों, ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है और ईडी करंट लॉस है, ये दोनों किस में हो रहा है, कोर में हो रहा है। इसीलिए ये दोनों को मिला के हम लोग कोर लॉस बोलते हैं। और कोर लॉस एक जो आयरन का मटेरियल से बना हुआ रहता है कोर, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, एक तरह का आयरन लॉस भी कहलाएगा। और दोस्तों, जो हिस्टैरिसीस और ईडी करंट लॉस है, ये चेंज नहीं करते हैं, ये कांस्टेंट रहते हैं। तो ये दोनों लॉस को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट लॉस। और कॉपर लॉस तो समझ रहे हैं कि जो वाइंडिंग है मेरा कॉपर से बना हुआ है, कॉपर से बना हुआ है और कॉपर वाइंडिंग में ही लॉस हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोल दिए कॉपर लॉस। और ये जो है कॉपर लॉस, ये करंट पे निर्भर करता है। करंट ज़्यादा बहेगा तो ज़्यादा लॉस होगा, करंट कम बहेगा उस वाइंडिंग में तो कम लॉस होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये लॉस सीखेंगे। यही तीनों लॉस क्या कहलाते हैं, ट्रांसफार्मर का लॉसेस कहलाते हैं, या लॉसेस इन ट्रांसफार्मर कहते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर में हानियाँ या नुकसान। इनको आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों, सबसे पहला हम लोग लॉस देखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में, जो कोर लॉस का एक कारण है। इसे समझने का आसान तरीका है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि जब आप किसी लोहे के तार को बार बार मोड़ते हैं, तो वह तार क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ऐसा ही कुछ ट्रांसफार्मर के कोर में भी होता है दोस्तों। तो हमको समझना है कि ये आखिर होता किससे। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वह एक चुंबकीय पदार्थ है, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है वो। जब हम ट्रांसफार्मर में एसी करंट फ्लो करवाते हैं, तो जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदलते रहता है, एसी के जैसा। क्योंकि हम एसी करंट सप्लाई दिए हैं, तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स भी किस तरह का होगा, वह भी एसी के जैसा होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो कभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा 0 से मैक्सिमम,
फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा 0 से मैक्सिमम। तो इस बदलाव के कारण कोर की सामग्री बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते रहता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि एनर्जी खर्च होता है और यही एनर्जी क्या में गर्मी यानी हीट में बदल जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर का कोर गर्म हो जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में कि जैसे अगर आप किसी रबर बैंड को बार बार खींचें और छोड़ें तो कुछ देर बाद वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यही प्रक्रिया ट्रांसफार्मर के कोर में होती है। इसी को ट्रांसफार्मर का कोर में जो होता है जिस कारण हीट हो जाता है और वो गर्म हो जाता है, इसी को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस फ्लक्स होने के कारण आता है। तो दोस्तों यह लॉस कितना होगा, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह एक फार्मूला निकाला गया है। क्या फार्मूला निकाला गया है? W हिस्टैरिसीस बराबर KH BM का पावर 1.6 FV वाट। और जो मेरा लॉस है वो तो पावर का लॉस है, और पावर का यूनिट क्या होता है, वह होता है वाट में। तो यहाँ पे देखेंगे KH क्या है, हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द मटेरियल। ये जो KH है वह हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट है और उसका वैल्यू किस में डिपेंड रहता है, मटेरियल पे। और BM क्या है, BM क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन कोर, और ये किस में रहता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर में। ये कभी कभी कंपटीशन में पूछता है फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है, तो क्या हम लोग को याद रखना है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। जो मेरा उसमें कोर में जो फ्लक्स मेरा बना वह क्या है कि AC से ही बना, AC करंट हम सप्लाई दिए तो मेरा AC फ्लक्स बना। तो AC करंट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो उतना ही फ्लक्स का भी फ्रीक्वेंसी होगा। तो F मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल। जो हम लोग कोर यूज किए ट्रांसफार्मर को बनाने में, जितना वॉल्यूम लगा वह कहलाया वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल। और हम लोग कितना इसका किस में लेते हैं, मीटर क्यूब में लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस लॉस को कम करना है हमको। तो कैसे कम करेंगे इस लॉस को, हिस्टैरिसीस लॉस को? तो कम करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको हम लोग सिलिकॉन स्टील से बनाएंगे, क्योंकि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। और अच्छी गुणवत्ता वाले कोर मटेरियल का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे मेरा या जो लॉस है हिस्टैरिसीस लॉस वह कम हो जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर के कोर में जो लॉस होता है उसमें से एक लॉस हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि यह कैसे होता है, क्यों होता है और कितना होता है, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का जो लॉस होता है उसका दूसरा लॉस हम लोग जानेंगे ED करंट लॉस के बारे में। तो चलिए हम लोग ED करंट लॉस के बारे में समझते हैं। इसे समझने का आसान तरीका सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी तालाब के शांत पानी में अपना उंगली से हल्का सा घुमाव करते हैं, तो पानी में क्या होता है कि छोटे छोटे भंवर बनने लगता है। भंवर मतलब वॉर्टिक्स, जो कैसा होता है, गोल गोल टाइप का होता है। इसी भंवर के जैसा ट्रांसफार्मर के कोर में करंट भी बहता है और इसी करंट को ED करंट कहते हैं। तो दोस्तों ये जो करंट है कैसे आता है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे आता है। जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं, मतलब कि जिधर हम लोग ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम लोग जिधर सप्लाई देते हैं उस वाइंडिंग को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तब ट्रांसफार्मर के कोर में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कोर के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे अनचाहे करंट्स उत्पन्न हो जाते हैं
और यही करंट क्या कहलाते हैं, ईडी करंट कहते हैं दोस्तों। और यह करंट कैसे आता है, तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक कोर में क्या होता है, जो फ्लक्स मेरा फ्लो करता है वह क्या होता है, एसी नेचर का होता है। तो एसी नेचर का होता है मतलब कि चेंजिंग नेचर का होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोर के अंदर में कहीं 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 क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वह कहीं ज़्यादा कट करता है और कहीं पे क्या करता है कि कम कट करता है। तो जहाँ पे ज़्यादा कट्स करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहाँ पे ईएमएफ यानी वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस हो जाता है। और जहाँ पे कम मैग्नेटिक फ्लक्स कट करता है वहाँ पे क्या होता है कि कम ईएमएफ यानी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। मतलब कि ये जो इंड्यूस होता है ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मेरा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके आधार पे हम लोग जानते हैं कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कोई कंडक्टर को कट करता है तो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इसी तरह ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर में क्या हुआ कि जहाँ ज़्यादा कट किया वहाँ ज़्यादा मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और जहाँ कम कट किया वहाँ पे कम ईएमएफ मतलब वोल्टेज इंड्यूस हुआ। तो अंदर ही अंदर में एक हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज हमको मिल जाता है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि करंट मेरा किधर से किधर फ्लो करता है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज की ओर, या तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो ट्रांसफार्मर के कोर में भी इसी तरह होता है कि जहाँ पे हाई वोल्टेज हुआ वहाँ से करंट बहेगा, जहाँ लो वोल्टेज हुआ उधर। तो ये जो है ये ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर में यह करंट हमेशा घूमते रहता है, मतलब कि उसी तरह का बनते रहता है करंट। और इसी करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ईडी करंट कहते हैं। दोस्तों ये करंट कोर के अंदर ही घूमते रहते हैं और गर्मी पैदा करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि एनर्जी लॉस होता है, जिसे हम ईडी करंट लॉस कहते हैं। एक हम रियल लाइफ में एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण हो गया कि जब हम इंडक्शन चूल्हा में अगर कोई बर्तन रखते हैं तो वो क्या करता है, बर्तन को गर्म करने लगता है। तो वो क्या करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बर्तन का जो मेटालिक पार्ट है उसको कट करने लगता है, और उसमें क्या होता है कि वोल्टेज इंड्यूस होता है और उसमें ईडी करंट बहने लगता है, और जिसके कारण वो ईडी करंट हीट पैदा करने लगता है। तो वो मेरा बर्तन गर्म हो गया। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि जब आप किसी धातु के टुकड़े को माइक्रोवेव में रखते हैं तो वह बहुत तेज़ गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें एडी करंट उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यह लॉस को हम कैसे कम करें, कैसे कम करते हैं ट्रांसफार्मर में यह लॉस को कैसे कम करना है। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको हम लोग क्या करना होगा कि पतली पतली स्टील की लेमिनेटेड शीट से बनाना होगा, ताकि ईडी करंट ज़्यादा बड़े ना बन पाए, मतलब कि ईडी करंट को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। और क्या करना है कि हर सीट के बीच में इंसुलेशन देना है। इंसुलेशन देने से क्या होता है कि करंट फ्लो नहीं करता है ना, करंट का, जिससे करंट का रास्ता रुक जाता है और हीट लॉस कम हो जाता है। तो इसी तरह हम लॉस को कम कर सकते हैं। अब दोस्तों यह लॉस कितना होगा, तो चलिए जानते हैं यह लॉस कितना होगा। यह लॉस को निकालने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने एक फार्मूला निकाला है। वो क्या फार्मूला निकाला है, WED बराबर KE BM का स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V वाट। ये जो लॉस है वो पावर का लॉस है, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट में होता है। तो यहाँ पे KE क्या हो गया कि KE कांस्टेंट है, हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द मटेरियल। जो मेरा मटेरियल उसका वैल्यू, जो KE का वैल्यू है वो मटेरियल पे डिपेंड रहता है। और BM क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। और मेरा F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल,
मैग्नेटिक रिवर्सल का मतलब जो कोर में मेरा फ्लक्स मूव करता है वो ऐसी नेचर का रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है वो एफ है। और टी मेरा क्या है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इन एम। तो जो थिकनेस हम लोग ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो हम लोग थिकनेस लेमिनेशन बनाए उसका थिकनेस मेरा क्या है, टी है। और भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल इन मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है मेरा जो कोर बनाए हैं उसका वॉल्यूम कितना है वह मेरा वी है। और इसी से मेरा कितना निकल जाएगा ईडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस क्यों होती है और इसे कम कैसे किया जा सकता है और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरा 2 इक्वेशन निकला था, हिस्टैरिसीस लॉस का और ईडी करंट लॉस का। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।